जाति यह बहुत पुराने समय से हमारे ही समाज में चली आ रही एक प्रथा है, परंपरा है। और जाति का पूर्व में भी वर्तमान में भी मेन संबंध इसका हुआ करता था आपके कार्य के आधार पे। जैसे यदि आप शिक्षक हैं, यदि आप पूजा पाठ का कार्य करते हैं तो आपको ब्राह्मण कहा जाता था। यदि आप सेना में हैं या आप किसी की रक्षा कर रहे हैं या आप शासन का कार्य कर रहे हैं, राजनीति में हैं, तो आपको क्षत्रिय कहा जाता था। यदि आप व्यापार संबंधी कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको वैश्य कहा जाता था। और सेवा संबंधी कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसे शूद्र कहा जाता था। तो जाति ये बहुत पहले से ही चली आ रही थी। अब जो भी व्यक्ति जो शासन करता था या सेना में हुआ करता था, निश्चित है कि उन्हें युद्ध पे जाना पड़ता था और युद्ध में जाने से उनकी जनसंख्या निश्चय ही कम होगी। यदि वो युद्ध में जा रहे हैं, कुछ को मारेंगे, कुछ मरेंगे। तो पूर्व में ही कितने ही आक्रांता आए, कितने ही मुगलों के साथ में युद्ध हुए। सबसे पूर्व में तो हमारे साथ जो युद्ध हुआ वो मुगलों का ही हुआ। अंग्रेज तो अभी 200-300 साल पहले आए थे। उसके पहले तो मेन मुगल ही हुआ करते थे ना, जिनके साथ में हमारा युद्ध हुआ करता था। तो इनकी जो जनसंख्या कम हुई है ना, चाहे वो ब्राह्मणों की बात करूं जहाँ पे ब्राह्मण शासन हुआ करता था, या क्षत्रियों की बात करूं जहाँ पे क्षत्रिय शासन हुआ करता था, या कुछ हद तक वैश्यों की भी बात करें जहाँ पे वैश्य शासन हुआ करता था। बहुत सारे हमारे मौर्य साम्राज्य हुए या चोल साम्राज्य, जो भी जितने भी शासन हमारे थे, चोल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मौर्य साम्राज्य काफ़ी विस्तार में था। तो जो हमारे शासन हुआ करते थे वहाँ पर जिनके साथ में युद्ध हुआ, तो युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। 16 साल 18 साल के बच्चों की भी मृत्यु हुई। और जो निम्न वर्ग के हुआ करते थे, जिन्हें आज एससी कहा जाता है, इन्हें हम प्रजा कहते थे। या जो अदर भी कास्ट हुआ करते थे, जो मिडिल क्लास में थे परंतु वह सेना या अन्य कार्यों में नहीं थे, उन्हें प्रजा कहा जाता था। तो इन प्रजा का संरक्षण करने में ही राजपूतों, ब्राह्मणों या वैश्यों ने अपना बलिदान दिया, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होती गई। और आज कोई भी बात होती है किसी भी चीज़ को लेकर के, ये तुरंत जनसंख्या उठा लेते हैं। जहाँ पर जिसकी जनसंख्या ज़्यादा वहाँ पर उसकी पावर ज़्यादा। जनसंख्या अगर बढ़ानी होती ना, तो हमारे पूर्व में जो जनसंख्याएं कम हुई ना, युद्धों में लड़ लड़ के बलिदान देकर कम हुई है। वो कोई फूल में कोई वैसे नहीं हुआ कि हमारे यहाँ पे वो नहीं हुआ करते थे। आपकी जो जनसंख्याएं बची रह गई हैं कुछ लोगों की, जो आज जनसंख्या के बल पे कूदते हैं, वो इसलिए बची रह गई है क्योंकि इन्होंने अपनी जनसंख्याएं कम कराई हैं। इन्होंने अपने बलिदान दिए। अपने 16 साल 18 साल के लड़कों को तिलक लगाकर तलवार दे करके भेज दिया हुआ था मैदान में कि जाओ लड़ो, और लड़ते लड़ते बलिदान हो जाओ, पीठ दिखा करके कभी मत आना। तब जा करके आज इनकी जनसंख्या कम हुई है। ठाकुरों और ब्राह्मणों को विशेष करके टारगेट किया जाता है। और धीरे धीरे पहले हमारा जो मेन हुआ करता था वो हुआ करता था मुसलमानों की। मुसलमान हमारे विरोधी हुआ करते थे और हिंदू एक अलग पक्ष, मुसलमान एक अलग पक्ष हुआ करता था। लेकिन इस राजनीति ने ना, और इस राजनीति में कुछ दोगले लोग आ गए जिन्होंने बिल्कुल लोगों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अंग्रेजों की थी, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी पॉलिसी को आज भी लोग राजनीति में यूज़ कर रहे हैं, अपना रहे हैं, और राजनीति को अपनी सीख रहे, चला रहे हैं। और मिडिल क्लास लोग या लोअर क्लास लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें अपनी रोजी रोटी से मतलब होना चाहिए, परंतु वह किसी जाति विशेष को देख करके उसके प्रति अपना लगाव रखते हैं, उसे वोट देते हैं, जबकि उन्हें डुबाने में सबसे ज़्यादा उन्हीं की जाति का ही हाथ हुआ करता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप ब्राह्मण और ठाकुरों को गाली देने वाले हैं तो अपनी विचारधारा को थोड़ा बदलिए। अगर आपका ये अहित चाह रहे होते तो बहुत पहले ही कर दिया होता। संविधान को लागू करवाने में भी अगर ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं चाहे होते, वैश्य नहीं चाहे होते, तो किसके लिए संविधान लागू होता? यदि आज लोग संविधान का पालन ना करें तो संविधान किस पर लागू होगा? क्या जानवरों पर जाकर के लागू होगा? जानवरों पर नहीं लागू होगा। संविधान इंसानों पर लागू होता है, और जबरदस्ती किसी पे कोई संविधान नहीं लागू कराया जाता है, या इंसान की मर्जी से लागू होता है।
आज 140 करोड़ लोगों ने संविधान को सम्मान दिया हुआ है, तब संविधान लागू है। अगर यही वो उसे संविधान ना देते तो संविधान नहीं लागू हो पाता। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग संविधान को चला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आपके बस का नहीं है। जब तक लोग सम्मान दे रहे हैं, संविधान चल रहा है। और संविधान बहुत पहले भी हुआ करते थे। पहले के संविधान जो हुआ करते थे, पहले के संविधान को मनुस्मृति कहा जाता था। वर्तमान के संविधान को आपका भारतीय संविधान कहा जाता है। तो संविधान पहले भी थे, पहले किसी और ने लिखा, पहले महर्षि मनु ने लिखा, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा हुआ है। तो संविधान सभी ने लिखा हुआ है, और संविधान का पालन करने पर ही संविधान की मान्यता है। किसी भी शक्ति की मान्यता तभी तक है जब तक कि सामने वाला आपकी शक्ति को स्वीकार कर रहा है। जब वो शक्ति को स्वीकार करना बंद कर देगा तो आपकी शक्ति की कोई महत्वता नहीं है। वैसे बहुत किताब लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आज भारतीय समाज उसका पालन कर रहा है तभी जाकर के आपका संविधान चल रहा है। पहली चीज।